हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए और बताइए, आप लोग ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग रीजनिंग में आज से नए टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका रैंकिंग टेस्ट। देखिए, रैंकिंग टेस्ट की क्या खासियत है कि ये आपका जो आरआरबी आईबीपीएस की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत मायने रखती है। वहाँ पे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आरआरबी आईबीपीएस के क्रम में जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था उसमें मैं रैंकिंग टेस्ट से प्रारंभ करता हूँ। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। रैंकिंग टेस्ट से आपको कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो देखिए, रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। रैंकिंग टेस्ट के लिए जानने के लिए क्या होता है, रैंकिंग टेस्ट को हम लोग हिंदी में क्रम परीक्षण कहते हैं। क्रम परीक्षण का सेंस क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसकी स्थिति को जानना, मतलब उसको कहाँ पे बैठा हुआ है या उसका स्टेटस क्या है किस। और जब आप किसी व्यक्ति की स्थिति जानना चाहते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी हमेशा। तो किसके रिस्पेक्ट में होती है? तो पंक्ति के रिस्पेक्ट में होगी। पंक्ति कैसे होगी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी पंक्ति होती है तो कहाँ से, लेफ्ट से लेकर के राइट तक होती है, लेफ्ट से लेकर के राइट तक होती है। अब वो व्यक्ति कहाँ बैठा है इसके बारे में आपको सूचना क्वेश्चन में दी होगी। तो इसके लिए हम लोग रैंकिंग टेस्ट में कई तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो रैंकिंग टेस्ट की हम लोग जो प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसमें पूरी रैंकिंग लग जाती है। पूरी रैंकिंग के सवाल आसानी से हो जाते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला होता है कुल संख्या बराबर हो क्या होता है, दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक माइनस एक। क्या होता है? टोटल नंबर बराबर क्या होता है, L प्लस आर माइनस वन, या T बराबर कह लें तो L प्लस आर माइनस वन होता है। मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक माइनस एक, लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन माइनस एक। माइनस एक का क्या सेंस होता है उसको बात को समझेंगे। देखिए, माइनस एक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, किसी व्यक्ति का स्टेटस आपको दिया गया, किसी पर्सन के बारे में आपको बताया गया। जैसे कहा जाए राम किसी पंक्ति में आपसे क्या कहा गया, राम किसी पंक्ति में आगे से, देखिए शब्द कई बनते हैं। शब्द बनता है आगे से या बाएं से बनेगा या प्रारंभ से बनेगा। ये तीन तरीके के शब्द आपके बनेंगे। तो कहा गया किसी पंक्ति में राम आगे से या कह लें या बाएं से कह लें, बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ये इसकी पोजीशन कहां से दी गई है, लेफ्ट से। और दाएं से कहां दी गई है, दाएं से उसकी पोजीशन राइट से कितने दी गई है, 16वें पे दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इसमें सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, जब किसी व्यक्ति की आप लेफ्ट से पोजीशन दे दिए हैं, राइट से पोजीशन दे दिए हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी पंक्ति में। अब क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या की बात की जा रही है। तो अब देखिए फार्मूला, देखिए कितना आसान है। फार्मूला लिखा है कुल संख्या बराबर दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक माइनस एक, या T बराबर L प्लस आर माइनस एक। तब आप क्या करेंगे, आपके पास L पता है, L कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। R कितना लिखा हुआ, R 16 लिखा हुआ है। आपसे T बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो आप फार्मूले में पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 15 प्लस 16 माइनस एक, कितना हो गया, ये 11, ये 31 माइनस एक, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30। अब देखिए कि ये 30 क्यों है, इसमें हम लोगों ने -1 क्यों किया, इसको समझेंगे। देखिए अगर यहाँ पे राम है, अगर यहाँ पे राम है और राम लेफ्ट से 15 नंबर पे है, राम कहाँ पे है, लेफ्ट से 15 नंबर पे है, तो इनसे राम से पहले कितना लोग होंगे। अगर आप गिनती गिनेंगे 1 से लेकर के 15 पे 15वीं स्थान पर जैसे पहुंचेंगे वैसे आपको राम मिल जाएंगे। तो उनसे पहले कितने लोग हैं, यहाँ पे 14 लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। और आप जब राइट साइड से आएंगे, गिनती करते हुए आएंगे, तो 16वें स्थान पे राम मिलेंगे। तो इस साइड में कितने लोग बचे हैं, यहाँ पे आपके 15 लोग बचे हुए हैं, 15 लोग हैं। तो कहने का मतलब अगर हम देखें, 15 लोग इधर हैं, 14 लोग इधर हैं, 15 लोग इधर मिल गए आपको और 14 लोग इधर मिल गए। आपका राइट साइड से 15 लोग, लेफ्ट साइड से 14 लोग, तो कितने हो गए टोटल, ये हो गया आपका 29 हो गया। और साथ में राम को भी ऐड कर लेंगे, किसको, राम को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर
30 हो जाएगा। यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या 30 आ जाती। तो कहने का मतलब ये तो मैंने पहले तरीके से पहला आपको बताया कि क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं इससे कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद इसी में और समझिएगा, ये तो मान लीजिए क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या के बारे में सवाल आ गया। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया होता कि कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी गई होती और उसकी पोजीशन किसी न किसी साइड से दे दी गई होती, कुल व्यक्तियों की संख्या आपको दे दी गई होती। जैसे मान लीजिए कहा जाता कि क्वेश्चन में कहा जाता कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो आपसे क्या कह दिया गया, टी बराबर 50 कह दिया गया। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में फिर आपसे क्या कहा जाता है, राम बाएं स्थान से कौन से बाएं स्थान से किस पे है, 30वें पे है, 30वें पे है, तो दाएं स्थान मतलब दाएं स्थान से उसकी कौन सा स्थान होगा, दाएं से कौन सा स्थान होगा, बाएं से 30वां स्थान है। क्वेश्चन क्या बना आपका कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 30वां है, तो दाहिने से उसका स्थान क्या होगा। आपसे कहा गया टी बराबर 50 दिया गया, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50, उसकी आपको कहां से पोजीशन दी गई है, आपको पोजीशन मान लेते हैं लेफ्ट से दी गई है 30, और उसके बाद आपसे कह रहा है राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 30वें स्थान पर है, तो दाहिने से किस स्थान पर होगा। आपको पता है टी पता है, एल पता है, आर नहीं पता, इसी फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, कितना हो गया, टी बराबर 50 हो गया। फिर उसके बाद 30 प्लस आर माइनस 1। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 50 में से पक्षांतर कर देंगे, एक इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, प्लस आर, और 29 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 21 आ जाएगा। तो आपका राइट साइड से किस स्थान पे हो गया, 21वें स्थान पर हो गया। अगर आप इसको मैनुअली समझना चाहें तो आइए मैनुअली भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये पंक्ति हो गई, कहा गया कि इसमें कुल टोटल पर्सन कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक है आपके 50 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 50 लोग हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि जो राम है वो लेफ्ट से किस नंबर पे है, राम लेफ्ट से 30वें नंबर पर है। फिर राइट से आपकी पोजीशन पूछी गई। अब आप खुद बताइए, अगर यहाँ पे 30 लोग हो गए, यहाँ पे 30 लोग हो गए इस लाइन पे, तो इस लाइन के इस साइड में कितने लोग होते, 20 लोग होते। तो राम कहाँ गया, राम तो अभी हम लोगों ने राम को छोड़ दिया। ध्यान से समझिए कि इस लाइन तक 30 लोग हो गए, तो कुल लोग 50 हैं, तो यहाँ पे इस लाइन के इस साइड में कितने लोग बटे टोटल 20, तो यहाँ पे राम को ऐड कर लेंगे, तो 20 प्लस 20 उतना हो गया, 20 प्लस राम कितना हो गया, टोटल आपका 21 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि आप इस फार्मूले से, चाहे आपको किसी के बारे में कोई भी अननोन हो, उसके बारे में हम आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसको पक्षांतर करके हम लोग कई तरीके के फार्मूले बना सकते हैं। पक्षांतर करके हम लोग कई तरीके के फार्मूले बना सकते हैं। कैसे, पहला फार्मूला होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। उसके बाद हम लोग अगर इसका पक्षांतर करें, एल बराबर कर लें तो क्या हो जाएगा, टी माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। अगर आर बराबर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, टी माइनस एल प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कई सारे फार्मूले बन जाएंगे जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, कहाँ पे हो गया कि ये कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए फार्मूला हो गया। ये व्यक्ति की बाएं साइड से स्थिति हो गई, ये दाएं साइड से स्थिति हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं कि किस किस लेवल के सवाल इसमें बन सकते हैं। फार्मूला यही होगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उसमें से राम का क्रमांक ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। सवाल क्या बना कि एक परीक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उसमें से ऐसे कोई भी क्वेश्चन, राम का क्रम कहाँ है, ऊपर से 14वां है और नीचे से कौन सा है भैया, नीचे से है उसका, ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। नीचे से आपका क्या है, 28वां है।
अब देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ये रैक कर लेते, ऊपर से किस नंबर पे है 14वें नंबर पर है और नीचे से किस नंबर पे 28वें नंबर पर है। अब उसके बाद इसी में एक लाइन और जोड़ी हुई है। एक लाइन क्या जोड़ी गई है कि यदि अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो बताइए कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, उसी सेम तर्ज पे हम लोग करेंगे। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं कि देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हम लोग इसी को उसी फार्मूले से करेंगे। देखिए यहां ऊपर से और नीचे से की बात की गई, तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा t बराबर l प्लस r माइनस 1 पढ़ा, उसी तरीके से हम t बराबर वो कर लेते हैं, अप से कर लेते हैं और डाउन से कर लेते हैं -1, ऊपर से और नीचे से वही बात हो जाएगी। तब आप खुद बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपका मान लेते हैं कौन है, राम है भैया, यहाँ पे राम है। अब देखिए अब इसको हम लोग करना चाहें तो t बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस 28 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8, इतना हो गया 8 4 12, ये हो गया 2 2 1 3 1 4 42 हो गया, 42 माइनस 1, तो t बराबर कितना आ जाएगा 41 हो गया। तो ये जो 41 लोग हैं ये पास वाले लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ये उत्तीर्ण लोग हैं, जो परीक्षा में पास हुए हैं वो 41 लोग हैं। तो ऑप्शन में आपको 41 भी मिलेगा, तो जल्दी से आप गलती ना कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुल बच्चों की संख्या पूछी गई है। तो 41 लोग तो पास हुए हैं, 16 भैया लोग फेल भी हुए हैं, तो फेल वाले भी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फेल वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल आपके कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई आपकी 57 हो गई। मतलब परीक्षा में कुल 57 बच्चे थे। तो इस तरीके से सवाल, 57 बच्चों ने कुल परीक्षा दी थी, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका सवाल हो जाएगा। बात को समझिएगा, जहां पे आपको लगे डिस्टर्ब है आप बताइएगा, उस चीज को सॉल्व किया जाएगा। चलिए आइए हम लोग इसी में थोड़ा सा और ऐड करके देखें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने होता कि किसी परीक्षा में, परीक्षा की बात कर लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन होता कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में नहीं कहते हैं, चलिए हम लोग बात कर किसी कक्षा में कुछ छात्र थे, किसी कक्षा में कुछ छात्र थे जिसमें एक परीक्षा हुई, जिसमें आपका फिर से राम को ही ले आते हैं, राम को लाते हैं। राम के बारे में बात करेंगे कि राम को कहा गया है, राम ऊपर से 19वें स्थान पर है, राम ऊपर से 19वें स्थान पर है, और कहां से, और नीचे से 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। राम ऊपर से 19वें स्थान पर है, नीचे से 21वें स्थान पर है। और उसके बाद क्या कहा जाए कि 15 बच्चे आपका फेल हो गए और 6 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी, अब परीक्षा ही नहीं दी, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब पूछा जा रहा है कितने बच्चे आपकी कक्षा में थे। तो हम लोग इसको करना चाहें तो सेम वही तरीका कि t बराबर क्या हो जाएगा आपका l प्लस r माइनस 1 हो जाएगा, या t बराबर r प्लस l माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा जोड़ लीजिए, कितना 21 प्लस 19 माइनस 1, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40 माइनस 1 कितना हो गया, t बराबर 39 लोग तो पास हुए हैं, ये पास वाले हैं, 39 लोग पास हुए हैं। अब इसी में आप जोड़ेंगे फेल कितने लोग हुए हैं, 15 बच्चे फेल हुए हैं, और कितने बच्चे परीक्षा नहीं दिए, 6 बच्चे परीक्षा नहीं दिए, सबको जोड़ देंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 5 11, 11 9 20, आपका रिमेन बचा 2, तो उसके बाद 3 3 1 4 2 6, मतलब परीक्षा कक्षा में कुल कितने बच्चे थे 60 बच्चे थे, तो परीक्षा में आपके कुल बच्चों की संख्या कितनी आ गई 60। तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आपसे कुछ भी कहा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम लोग
नया क्वेश्चन देखते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी में और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अभी इसमें टाइप आपका बदलेगा, कई टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए अभी तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इसमें एक व्यक्ति की पोजीशन दी गई थी, एक ही व्यक्ति की बार बार पोजीशन दी गई थी। लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे आसान बहुत ये भी है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 लोग हैं और मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे कह दिया जाए किसी पंक्ति के प्रारंभ से राम, या राम को कहां से कहा गया, लेफ्ट साइड से राम की बात की गई है कि किसी पंक्ति के प्रारंभ में राम, लेफ्ट साइड से राम किसने स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। और किसी उसी पंक्ति के, ध्यान रखिएगा इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी पंक्ति, एक ही पंक्ति में सारे काम आपको करने होते हैं, पंक्ति नहीं बदलती है, केवल एक ही पंक्ति दी होती है उसी से सारे काम करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि किसी एक पंक्ति में राम बाएं क्रमांक से 16वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से, राइट साइड से किस पे है, 17वें स्थान पे है। श्याम दाहिने साइड से 17वें स्थान पर है। अब आपसे देखिए अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि बीच में कितने लोग हैं हम लोग को पता ही नहीं है। अब इसी में बीच में एक लाइन ऐड कर दी जाए कि एक व्यक्ति है कौन, मोहन है, एक व्यक्ति मोहन है जो आगे से कौन से स्थान पर, आगे से 20वें स्थान पर बैठा है। मोहन आगे से किस स्थान पर बैठे हैं, 20वें स्थान पर। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा क्योंकि मोहन की स्थिति आगे से दी गई है, मोहन आगे से 20वें स्थान पर है। तो लेकिन मोहन राम और श्याम के ठीक मध्य में बैठा है। अब क्वेश्चन पूरा होता है, क्या कहता है, लेकिन मोहन राम और श्याम के ठीक मध्य में बैठा है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन को एक बार स्पीड में सुन लीजिए। मैंने कहा कि राम, किसी पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पर, श्याम दाहिने से 17वें स्थान पर है। यदि मोहन दाएं से 20वें स्थान पर है तथा वह राम तथा श्याम के मध्य में बैठा है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब आपका काम क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस समझिए बात को कि देखिए इसी साइड से प्रारंभ से ही राम कहां पे है, 16 नंबर पे है, और उसी प्रारंभ से मोहन 20 नंबर पे है। तब आपको क्या करना है, बस आपको गिनती गिनना है। बस कैसे, देखिए 16 है, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, तब ये 20 आएगा। फिर से सुनिए कि राम 16 थे, जिस तरफ से राम 16 नंबर पे थे उसी तरफ से मोहन 20 नंबर पे है। तो राम 16 है, उस पंक्ति को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो देखिए राम 16 हो गए, ये 17, ये 18, ये 19, तो किस पे, मोहन 20 आ गए। अब देखिए ये हम लोग को ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मोहन है वो राम और श्याम के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, ठीक मध्य में बैठा हुआ है। तो कितने लोग हो गए यहाँ पे, 1 2 3 लोग, तो 3 लोग इधर भी होंगे। बस अब अपने को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो हम लोग टी बराबर जोड़ लेंगे, बहुत आसानी से जोड़ेंगे। सबसे पहले ये 16 लिख लीजिए, फिर ये 3 लिख लीजिए, फिर ये 1 लिख लीजिए, फिर ये 3 लिख लीजिए, और फिर ये 17 लिख लीजिए। ये आपका हो गया। देखिए ये तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन आएंगे कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा भी, अभी तो आप इसको समझ लीजिए। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ना आसान है। 17 3 20 हो गया, और 16 4 20 हो गया, तो कितना हो गया, 20 20 40 हो गया। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई पंक्ति में, 40 लोग आपके पंक्ति में हो गए। बात को समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने किया हुआ है। देखिए एक बार फिर से मैं जोड़ना बता दे रहा हूं कि देखिए प्रारंभ से राम किस नंबर पे है, 16 पे है। उसके बाद उनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। उसके बाद एक मोहन हो गया, उसके बाद उनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। फिर उसके बाद श्याम, पीछे से 17। और आसानी से जोड़ना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग ऐसे करें कि यहाँ पे देखिए टी बराबर अगर समझना चाहें
तो भैया यहाँ तक कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो इसे सीधा सीधा 20 लिख दीजिए, प्लस ये 3 लोग हो गए, प्लस 17 हो गए, तो भी देखिए आपका कितना उत्तर आएगा, टी बराबर 40 ही आएगा। बात को समझ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, इस चीज को समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए कि किसकी स्थिति कहां से दी गई है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन और, एक कक्षा लिखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए आगे से, इसी पैटर्न पे सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं कि किसी पंक्ति में ए आगे से 16वें स्थान पर है, ऐसे कुछ है क्वेश्चन। किसी पंक्ति में ए आगे से, देखिए ऐसे क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए आगे से 18वें स्थान पर है, बी पीछे से 16वें स्थान पर है, ऐसे कुछ हो गया। ए आगे से 18वें स्थान पर है, बी पीछे से 16वें स्थान है। एक व्यक्ति सी जो आगे से कौन से नंबर पर है, आगे से ये आपका 25वें नंबर पर है। सी जो है ये आगे से कौन से नंबर पर है, 25वें नंबर पर है, ये भी आगे से ही है, ठीक है। तो अब भैया पंक्ति तो एक ही, ध्यान रखिएगा, ये मैं बस डिनोट किया हूं कि ये आगे से है, जबकि पंक्ति यही वाली है, यही वाली पंक्ति है आपकी पूरी, यहां से लेकर के यहां तक है। तो अब बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में ए आगे से 18वें स्थान पर, बी पीछे से 16वें स्थान पर, और एक व्यक्ति सी जो आगे से 25वें स्थान पर है और वह दोनों के मध्य में बैठा हुआ है, दोनों के एकदम मिड में बैठा हुआ है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि बस आपको कुछ नहीं करना, जिधर से वो बैठा हुआ है उसके सबसे नियरेस्ट से गिनती गिनना शुरू कीजिए। ये भैया 18 था, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक 25 हो गया। तो कितने लोग हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, तो यहाँ भी 6 लोग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही गया है कि सी जो है वो ए और बी के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 6 लोग हो गए, तो यहाँ भी 6 लोग हो गए। अब इसके बाद बस क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे, 18, 6, 1, 6, 16, इसी को आप जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए जोड़ेंगे कैसे, टी बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 16। 18 लोग ये हो गए, 6 लोग ये हो गए, 1 ये हो गया, फिर 6 ये हो गए, फिर ये 16 हो गया। सबको जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 8, 6, 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27। यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 1, 1, 2, और उधर शेष आपका 2 बचा था, कितना हो गया। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 47 आ जाएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी भैया, 47 आ जाएगी। जहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे बात को। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं था, बस इतना ही ध्यान देना था कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने इसमें आपको तो दोनों तरीके के सवाल बता दिए कि कुल व्यक्तियों की संख्या पे कैसे सवाल बन सकते हैं। फिर से इसको एक तरीके से और जोड़ के फिर से दूसरे तरीके से देख लीजिए। टी बराबर कितना हो गया, यहाँ तक 25 लोग हैं टोटल, डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाइए, 25 प्लस 6 प्लस 16, ये 6 लोग और ये 16 लोग, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं, उसको भी देखते हैं। अब जो अगला टाइप का आपका सवाल होगा कि अब इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति की दाएं या बाएं से स्थिति ज्ञात करना। ये तो आप समझ ही गए हैं कि आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या कहा जाए या दाएं से या बाएं से स्थिति कहा जाए, कुछ भी कहा जाए आप निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग इसमें और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम देखिए, मैं मैक्सिमम आपको टाइप वाइज नहीं, मैं आपसे जो भी जैसे लिंक होते चल रहे हैं क्वेश्चन, सबको मैं आपको कराते चल रहा हूँ, उस चीज़ को आप देखते रहिए। आइए और हम लोग रैंकिंग टेस्ट में कुछ क्वेश्चन, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन पे भी हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, उसको भी साथ में ला करके। अब क्वेश्चन ऐसे कुछ बनता है, देखिएगा कि जैसे क्या कहा गया कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। अब उसमें क्या कहा गया कि राम
आगे, ओ राम की बात कर लेते हैं हम लोग, राम की बात कर लेते हैं। राम आगे से या लेफ्ट कह लेंगे, लेफ्ट से 16वें स्थान पर है तथा श्याम पीछे से या दाहिने से 15 किसवें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान है। तो बताइए कि उन दोनों के बीच कितने लोग होंगे। क्वेश्चन कितना आसानी से बना कि 40 लोगों की एक पंक्ति है, ये 40 लोगों की एक पंक्ति हो गई आपकी। अब इसमें क्या कह रहा है कि राम को यहाँ पे कहीं पे दे दिया है, आपसे कह रहा है कि राम इस साइड से कितने नंबर पर हैं, 16 नंबर पर हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, श्याम है, श्याम इस साइड से कितने नंबर पर हैं, 10 नंबर पे हैं। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में, अब आपको लेकिन स्टार्टिंग में क्या बता दिया गया, एक पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। भैया अगर 16 लोग यहाँ हो गए, 10 लोग यहाँ हो गए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 16 धन 10 बराबर कितना हो गया आपका, 36 हो गया, 26 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 26 हो गया। अब बीच में कितने लोग बच रहे हैं, अब ये इसी को उठा करके 40 से माइनस कर दीजिए, किससे, क्योंकि t बराबर आपको 40 दिया गया था, 40 में से आप 26 जैसे ही घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, किसी पंक्ति में आगे से राम 16वें स्थान पर, श्याम पीछे से 10वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 40 लोग हैं तो बताइए कि उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो आपका उत्तर क्या आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। अब आइए इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। बहुत आसान टॉपिक होती है, आप समझने का प्रयास करिए, आसानी से समझ जाएंगे। आइए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वो होता है स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न कि स्थान किसका कैसे जब दो लोग बैठे हैं, बात का वो क्या बोलते हैं, किसी पंक्ति में 2 लोग हैं, दोनों लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि दोनों लोग आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। तो फिर आपसे नई स्थिति पूछी जाती है, उसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उस तरीके से भी क्वेश्चन को, उस तरीके से क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, किसी पंक्ति के प्रारंभ में राम आगे से 17वें स्थान पर है, श्याम पीछे से 16वें स्थान पर है। इतना कुछ कह दिया गया। ये बात बोली गई कि किसी पंक्ति में राम आगे से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर हैं, और श्याम पीछे से 16वें स्थान पर है। जब वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब दोनों आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, दे कैन इंटरचेंज आवर पोजीशन, तो अपना स्थान वो बदल लेंगे। तब कहाँ चले जाते हैं, राम श्याम के स्थान पे चला जाएगा, श्याम राम के स्थान पे चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जिस स्थान से जिसका क्रम पहले से दिया होगा, जब स्थान बदला जाएगा तो भी उसका क्रम उधर से ही बताया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूरा क्या बनेगा कि राम, किसी पंक्ति में राम आगे से 17वें स्थान पर, श्याम पीछे से 16वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, जब वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, तो राम आगे से किस स्थान पे हो जाता है, राम आगे से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि t बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आपकी श्याम की स्थिति कहाँ से पूछी जाएगी, राइट साइड से श्याम की स्थिति पूछी जाएगी। ये 2 तरीके के सवाल बनेंगे। आइए हम लोग इसको करते हैं कि किसी पंक्ति में राम प्रारंभ से 17वें स्थान पर है और श्याम पीछे से 16वें स्थान पर है। अब कुछ नहीं करना है अपने को, मैं आपको 2 तरीके से इसको बताऊंगा। आइए दोनों तरीके को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही बेहद आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, बस अपने को समझना है कि इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे भैया 16 था, 16वें स्थान पर है,
अब ये कौन आ गया, राम आ गए हैं। मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूं, आप समझिएगा, राम यहाँ पे चले हैं। अब आपको गिनती क्या करनी है कि राम पहले 17 नंबर पे थे, अब 25 नंबर पे पहुंच गए। राम पहले 17 पे थे, अब 25 पे पहुंच गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको देखिए, ओरल तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैनुअली देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम लोग बस गिनती गिनेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं राम 25वें नंबर पे। हम लोग गिनेंगे 17 से 25 पहुंचना है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये कितना हो गया 24। तो बीच में कितने लोग आ गए आपका, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 लोग आ गए। मतलब बीच में कितने लोग बचे हुए हैं, 7 लोग हैं। क्योंकि राम पहले जब 17 पे था और वो श्याम की स्थिति पे पहुंचा तो आगे से ही 25वें नंबर पे पहुंच गया। अब आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर तो आसानी से ऐसे गिन के दे सकते हैं कि किस नंबर पे थे श्याम, श्याम 16 पे थे, श्याम 16 पे थे। और श्याम जब राम के स्थान पे जाएंगे तो 16 से गिनना शुरू कीजिए। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 24। तो श्याम की राइट से पोजीशन कितनी हो गई भैया, 24 हो गई। श्याम की आसानी से देखिए, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने पता कर लिया बीच में कितने लोग हैं, आप बस काउंट कर लीजिए। 16 से गिनना शुरू करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 24 हो गया। और यहीं पे आपसे पूछा जाता टी बराबर कितने लोग हैं, तब आप ये खुद बताइए मेरे भाई। आपको क्या दिख रहा है कि हम इसी लाइन को एक बार 16 कह रहे हैं, इसी लाइन को 25 कह रहे हैं। और 25 किस साइड से कह रहे हैं, इस साइड से 25 कह रहे हैं और पीछे से 16 कह रहे हैं। आगे से 25 कह रहे हैं, पीछे से 16 कह रहे हैं। तब फार्मूला क्या होता है, टी बराबर L + R - 1। फार्मूला क्या होता है, टी बराबर L + R - 1। तो हम लोग टी बराबर ऐड कर लेंगे, 16 + 25 - 1 कितना हो गया, यहाँ पे 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 41 - 1 कितना हो गया आपका 40। ये आपका उत्तर आ गया। आइए, ये तो यहाँ पे था, इस लाइन पे भी देख लीजिए, इस लाइन पे भी कैसे होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कौन आ गया है, अब यहाँ पे आ गए हैं आपका श्याम, और श्याम की स्थिति कितना है 24। अब आप खुद देखिए, इसी लाइन को आप पीछे कितना, इसी लाइन को आप आगे से कह रहे हैं 17वां है, ये 17 है और पीछे से कितना है 24 है। तो टी बराबर क्या होता है, L + R - 1। तो कितना हो जाएगा 24 + 17 - 1 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 41 हो गया। 41 - 1 बराबर 40। इस साइड से भी आ जाएगा आपका उत्तर। तो ये मैनुअल तरीका है, बेसिक तरीका है। आइए हम लोग इसमें समझते हैं कि कैसे इसको और तेजी के साथ बिना पेन उठाए कैसे काम किया जा सकता था। बिना पेन का यूज़ किए हम लोग इसका क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे उसी क्वेश्चन में। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पे ला करके किस नंबर पे रखा हुआ था, राम को यहाँ पे ला करके 25 पे रखा हुआ था। भाई पहले क्वेश्चन का उत्तर कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए आपको कुछ नहीं करना था, बस 16 में 25 जोड़ के 1 घटा दीजिए। 16 में 25 जोड़ेंगे, ये राम की स्थिति है, दोनों की अलग अलग स्थिति से, दिशा से स्थिति ढूंढ लिए। राम 16, श्याम 25, उसी लाइन पे। तो 16, 25 कितना हो गया आपका, 16, 25 41 हो गया। 41 - 1 बराबर 40। कैसे, टी बराबर L + R - 1। तो टी बराबर कितना हो गया, 16 + 25 - 1 बराबर कितना हो गया आपका 40 हो गया। ये तो पहला तरीका हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जाता कि राम की स्थिति तो आपको लेफ्ट आगे से दी गई है, श्याम की स्थिति पीछे से पूछी जाती, तो आप खुद बताइए भैया। एक सीधा साधा जोड़ है, बस जोड़ है। कैसा जोड़ है, 17 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, 17 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए। तो 17 में आप कितना जोड़ देंगे भैया, 17 में आप 8 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 17 में आप 8 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। सेम वही काम, जितना जोड़े हैं इसके लिए वही सेम जोड़ दीजिए आप इसके लिए। 16 में भी 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन में जैसे कहा जाता कि 17 से वो 25 पे पहुंच गया, तो आप क्या कर देते कि 17 से 25 पहुंचने में कितना लगा, 17 से 25 पहुंचने में 8 लगा, तो आप उठा करके 16 में भी 8 जोड़ दिए तो आपका 24 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप स्थान के परिवर्तन संबंधी प्रश्न को भी कर सकते हैं। आइए स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा होता
कि किसी पंक्ति में ए आगे से 20वें स्थान पर है, ये आगे से हो गया, और सी पीछे से 10वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया, और उसी लाइन पे कौन आ गया, अब यहाँ पे ए आ गया। जब दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो सी पीछे से 19वां हो जाता है। सी पीछे से क्या हो जाता है, 19वां हो जाता है। तो बताइए कि ए आगे से कौन से स्थान पर होगा, दूसरा कि कुल व्यक्तियों की संख्या, और कुल व्यक्तियों की संख्या जैसे आएगा तो आप कहेंगे टी बराबर 20 + 19 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका 38। तो इसका सीधा उत्तर आ गया, कितना हो गया 19 + 20 39, 39 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38। टी बराबर तो आप बिना कुछ किए निकाल लिए। मैंने क्या बताया कि आप ओरल कैसे करेंगे, बात को समझिए। भैया ये बताइए, ये पहले 10 था, अब ये कितना हो गया 19, तो 10 को 19 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा 9। जब 10 में 9 जोड़ेंगे 10 9 19 हो जाएगा। तो 20 में भी आप 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20 9 29 हो गया। तो 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इस लाइन से भी देख लीजिए, इसी लाइन पे t बराबर कितना हो जाएगा 10 है प्लस 29 है -1, तो कितना हो जाएगा आपका 38। यहाँ से भी आपका उत्तर आ जाएगा। बात को समझ गए होंगे। कोई भी स्थान परिवर्तन का सवाल आए, बस आपको कुछ नहीं करना है, आसानी से बस ऐसे निकाल लेना है कि चाहे जैसा सवाल आए आप आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। जैसे क्या हो गया, किसी पंक्ति के प्रारंभ से कौन कह लेते हैं, मोहन कर लेते हैं। मोहन कितने स्थान पर है, 35वें स्थान पर है। और यहाँ पे कौन है, सोहन है। सोहन किस स्थान पर है, सोहन पीछे से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन आगे से किस पे स्थान पर हो जाता है, 45वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि सोहन की पीछे से स्थिति क्या होगी, सोहन की पीछे से स्थिति क्या होगी। दूसरा कुल संख्या के लिए हमने क्या बताया आपको, t बराबर l + r - 1। तो t बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो गया था 45, 20 + 45 - 1 तो कितना हो जाएगा ये आपका 65 -1 तो कितना हो जाएगा 64 हो गया। ये तो आपका कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। और दूसरा काम क्या करना था, आपकी सोहन की स्थिति बताना था। तो आप खुद बताइए 35 में क्या जोड़ेंगे कि 45 हो जाए। मैनुअल तरीका आपके पास जिंदा है कि आप ऐसे लाइनिंग खींच के बना लीजिए, आपको मिल जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9। आप इस तरीके से खींच के बना लीजिए। 35 हो गया, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 45। इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि 20 से आप उल्टा गिनते चले आइए। 20 से कितना हो जाएगा, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेकिन इसमें आपको लगेगा समय, और मैं बार बार कहता हूं कि समय जितना छोटे क्वेश्चन से हो सके उतना बचा लीजिए। तो अब मैंने क्या कहा कि 20 में कितना जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, तो आप 20 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 10 ही जोड़ रहे हैं तो वही काम यहाँ भी कर देंगे। तो 35 में 10 जोड़े 45 हो गया, तो वही काम करना है आपको। 20 में भी आप 10 जोड़ देंगे, 20 + 10 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 30। आप वेरीफाई करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। 35 30 65, 65 - 1 बराबर यहाँ से भी 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये आपका भी क्वेश्चन हुआ। इसमें देखिए अभी बहुत सारे टाइप हैं, कम से कम व्यक्तियों की संख्या है। एक ही पंक्ति में अगर एक ही व्यक्ति है, वो अगला जो सवाल बनेगा, किसी एक पंक्ति है कि उसमें राम आगे वो बाएं क्रम से 12वां था, यदि वह 3 स्थान पीछे खिसक जाता है तो अब क्या होगा। ऐसे कुछ उल्टे सीधे आपके क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल हम लोग इस पे क्वेश्चन और सारे करेंगे। कल आपको क्वेश्चन में लिखा के कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।